हमारी फौज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का एक विजन है कि यंग पीपल इस फौज को लीड करें, और इसीलिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में ऑफिसर्स बनने के लिए दो एंट्रीज होती हैं, एक स्कूल के बाद और एक ग्रेजुएशन के बाद। डिफेंस एस्पिरेंट एक ग्रेजुएशन के बाद जो इम्तिहान फौज कंडक्ट कराता है उसे बोलते हैं सीडीएस एग्जाम। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा आपको सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा एवं सीडीएस 2025 की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी मिलकर कंडक्ट कराता है और ये कंडक्ट कराने वाली बॉडी यूपीएससी होती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के माध्यम से पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू देना होगा, 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू, उसके बाद मेरिट बनेगी और फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। क्योंकि इस प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स या यूं कह लें ग्रेजुएशन करने वाले फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इस इम्तिहान को दे सकते हैं। अब इस इम्तिहान के माध्यम से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पोटेंशियल कैंडिडेट्स को उठाता है और कहता है कि तुम आर्मी में सर्व करो, एयरफोर्स में सर्व करो, नेवी में सर्व करो। कैसे? ट्रेनिंग के बाद। तो आर्मी में 2 ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, एक ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, दूसरी इंडियन मिलिट्री अकेडमी। वहीं एयरफोर्स की इकलौती अकेडमी है एयरफोर्स अकेडमी जो ड्यूडिगुल हैदराबाद में, और नेवी की नेवल अकेडमी जो एजीमाला केरला में है। इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस में आर्मी की 2 एवं एयरफोर्स की 1 और नेवी की 1, इन टोटल 4 ऑर्गेनाइजेशंस, 3 नहीं 4 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। पहले तो हम ये समझते हैं कि इस एंट्री का लाभ सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल्स एंड फीमेल्स ही उठा सकते हैं। अगर आपकी एंगेजमेंट हो गई है तो चलेगा, लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो गई है तो आप सीडीएस का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। इंडियन मिलिट्री अकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी ये वो संस्थाएं हैं जो आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे और फिर कमीशन होने के बाद इंडियन आर्मी में आपको मौका मिलेगा एज अ ऑफिसर सर्व करने का। इंडियन मिलिट्री अकेडमी परमानेंट कमीशन ऑफर करती है। परमानेंट कमीशन मतलब टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट आप सर्व कर सकते हैं। वहीं ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी असल में 1964 में बनी थी। 1964 में एक लीगल नाम हुआ था, मेन फ्रेमिंग 1962 में हो गई थी। जब इंडो चाइना वॉर चल रहा था, अफसरों की कमी थी, तो तुरंत ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी को बनाया था शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। तभी से ओटीए का एक ही पर्पस है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। जी हाँ, एक ऐसा कमीशन जो आपको मौका देगा 10 साल से 14 साल तक फौज में काम करने का। ओटीए और आईएमए के बीच में प्रेफरेंस आप खुद चूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको वो ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। यानी कि फौज नहीं डिसाइड करता, आप जब फॉर्म भरते हैं तब आप अपनी चॉइस डालते हैं, ओटीए, आईएमए, एयरफोर्स अकेडमी या नेवल अकेडमी। जिस क्रम में आप अपनी चॉइसेस डालते हैं उसी क्रम में आपको एसएसबी इंटरव्यूज देने का मौका मिलता है। एस्पिरेंट्स, ओटीए, आईएमए ये वो बॉडीज हैं जो आर्मी में ऑफिसर्स बना रही है। एयरफोर्स अकेडमी वो बॉडी है जो एयरफोर्स में अफसर बना रही है। नेवल अकेडमी वो बॉडी है जो नेवी में अफसर बना रही है। तो इन सब की एलिजिबिलिटीज अलग अलग है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी कहता है कि आपके पास ग्रेजुएशन बस होना चाहिए, कोई भी डिग्री हो, बस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। वहीं आईएमए भी यही कहता है कि कोई भी डिग्री हो बट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। एयरफोर्स कहता है कि भैया 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, और ग्रेजुएशन में कुछ भी हो चलेगा। जी हाँ, एयरफोर्स के लिए 10+2 में मैथ्स फिजिक्स जरूरी है, जो अक्सर कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और नेवी ये कहता है कि भैया ग्रेजुएशन में हमें सिर्फ और सिर्फ बीटेक ही चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ इंजीनियर्स का ही रिक्रूटमेंट करना है। यानी कि ओटीए कोई भी डिग्री चलेगी, आईएमए में कोई भी डिग्री चलेगी, एयरफोर्स में 10+2 में मैथ्स फिजिक्स होना जरूरी है, फिर कोई भी डिग्री चलेगी, और नेवी में सिर्फ और सिर्फ बीटेक की डिग्री चलेगी। अब सीडीएस में जब आप गूगल टाइप करते हैं सीडीएस एज लिमिट तो 25 साल दिखाता है, ये मैक्सिमम लिमिट है।
जो लोअर लिमिट है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चारों अलग अलग संस्थाएं, तो चारों संस्थाओं की अलग अलग उम्र की भी एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले हम ओटीए की बात करते हैं, तो ओटीए कहता है मिनिमम एज 19, मैक्सिमम 25, इन दोनों के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो। याद रखिएगा, ये एज ज्वाइनिंग एज है, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्म भरना और ज्वाइनिंग में 6-8 महीने का फासला रहेगा, तो इस एज को कैलकुलेट कर दीजिएगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी कहता है 19 साल से 24 साल तक। जी हाँ, आईएमए एंड नेवी कहता है 19 साल मिनिमम, मैक्सिमम 24। वहीं एयरफोर्स कहता है मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 24 साल। तो ये एक एज का बेसिक क्राइटेरिया है इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। एस्पिरेंट्स, अक्सर लोगों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन रहता है कि 25 तक हम फॉर्म भर सकते हैं, यानी फॉर्म भरने का सिर्फ एक रूल है कि जिस दिन आप अकेडमी में प्रवेश लेंगे तब आपकी ये एज होनी चाहिए। एज के तुरंत बाद आता है कि सर मैं लड़की हूं, मैं फॉर्म भर सकती हूं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में सीडीएस ने सिर्फ और सिर्फ ओटीए एक ऐसी संस्था है सीडीएस में जो लड़कियों को मौका देती है कि सीडीएस का फॉर्म भरने के लिए। एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी एवं इंडियन मिलिट्री एकेडमी थ्रू सीडीएस ये आपको मौका नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 साल से एक केस भी चल रहा है, लेकिन अभी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है, इसलिए आज की तारीख में सीडीएस के थ्रू सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ही एक ऑप्शन देती है गर्ल्स को कि आप आओ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो और आर्मी में अफसर बनो। अब बात करें अगर हाइट क्राइटेरिया की, तो मेल्स के लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर अगर आप प्लेन नहीं उड़ा रहे तो। अगर आपको एयरफोर्स में जाना है, प्लेन उड़ाना है, तो आपकी हाइट 162.5 होनी चाहिए। अदरवाइज आर्मी के लिए, नेवी के लिए 157 सेंटीमीटर्स। वहीं लड़कियों की जो हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। हाँ, कुछ एज रिलैक्सेशंस हैं, कुछ पहाड़ी इलाके हैं जहां पे काठी बहुत लंबी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। बट पूरे भारत के लिए ये हाइट क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। जैसे कि मैंने पहले बोला था, मैरिज इज नॉट अलाउड। जब आप सीडीएस का फॉर्म भरते हैं, अगर एंगेजमेंट है तो चलेगा। सीडीएस का फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन देना होता है। एयरफोर्स, नेवी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी 3 सब्जेक्ट्स का टेस्ट लेता है, इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स। इंग्लिश के 120 सवाल 100 मार्क्स के, जीके के 120 सवाल 100 मार्क्स के एंड मैथ्स के 120 सवाल 100 मार्क्स के। वहीं ओटीए कहता है कि भैया हमें सिर्फ 2 ही एग्जामिनेशंस लेने, इंग्लिश का और जीके का, हमें मैथ्स का एग्जामिनेशन नहीं लेना। अब बात करें सीडीएस का नेक्स्ट इम्तिहान कब आएगा, तो सीडीएस का नेक्स्ट इम्तिहान सितंबर के महीने में है, जिसका फॉर्म मई आएगा। टू बी प्रिसाइज 28 मई को फॉर्म आएगा, 17 जून तक ये फॉर्म रहेगा। यूपीएससी के वेबसाइट पे आपको फॉर्म भरना होगा और इसका इम्तिहान 14 सितंबर को होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इन डिटेल समझाने का पर्पस ये था कि अगर आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं तो मौका अच्छा है फौज ज्वाइन करने का, कमीशन अफसर बनने का और देश की सेवा करने का। अगर आप भी सीडीएस के माध्यम से इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इलाहाबाद ऑफिस, दिल्ली ऑफिस या रांची ऑफिस में संपर्क करें, ताकि आपका सपना फौज में सर्व करने का, देश की सेवा करने का पूरा हो। और हम जो काम करते आ रहे हैं हमें उस काम करने में और मजे आएंगे, क्योंकि पिछले 20 सालों से हम सीडीएस एस्पिरेंट्स को गाइड करते आ रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, ताकि वो अपना सपना पूरा करें। 650 से ज्यादा सिलेक्शंस हमने सीडीएस के थ्रू दे दिए हैं। अब आपकी बारी है। अगर आपका सपना भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में देश की सेवा करने का है, जुनून है, नशा है कि हाँ भाई देश सेवा करना है, तो त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ। जय हिंद। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करें या कमेंट करके पूछें कि आखिरकार सीडीएस के संदर्भ में क्या क्या आपको डाउट्स हैं। मैं स्वयं इन कमेंट्स का आंसर दूंगा। जय हिंद। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को
सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू फेस करना जरूरी है। आज भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में पास रेट नियर 3.6% है। 3.6% के साथ साथ एस्टॉनिशिंग फैक्ट यह है कि 70% कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग यानी कि पहले टेस्ट से ही बाहर हो जाते हैं। एस्पिरेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सन 2003 से एक ट्रस्टेड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की गाइडेंस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडेड इन 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, जो कि खुद सेना में एक GTO अधिकारी थे। उस लेगेसी को आगे ले चल रहे हैं कर्नल पंकज मेहरोत्रा। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की पूरी तैयारी अंडर गाइडेंस ऑफ कर्नल पंकज मेहरोत्रा एंड कैप्टन SK सिंह, जो GTO एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों ऑफिसर्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को SSB इंटरव्यू की गाइडेंस देते हैं। नेचुरली उनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ग्रो हो, इसके लिए प्रोग्राम को इस तरीके से शेड्यूल किया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग इंक्लूडेड है। एस्पिरेंट्स सुबह से शाम तक 14 दिन तक कैंडिडेट्स को रगड़ा मिलता है ताकि वो नेचुरली सिलेक्शन बोर्ड्स में परफॉर्म कर सकें। अगर आपका सपना भी कमीशन्ड अफसर बनने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें।